नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे जिसके अंदर अलग अलग लोग रेमेडीज की बात करते हैं। मेरा मकसद आपके सामने एक्चुअल रेमेडीज को लेकर आना है, जो कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो रेमेडीज दी हुई है उनको लेकर आना है, ना कि प्रचलन में जो रेमेडीज हैं जो कि अक्सर भ्रमित करती हैं और उसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर से लोगों का विश्वास टूटता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो कि आपको 100%, मैं 100% बोल रहा हूं, आपको जरूर लाभ देने वाली है। आप यदि इन रेमेडीज को ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे और करेंगे तो आपको लाभ देगी। दूसरी बात, इनमें किसी रेमेडीज में आपका कोई एक पैसा खर्च नहीं होना, 1 मिनट का समय खर्च नहीं होना है, ना कोई एफर्ट लगना है, कुछ भी नहीं लगना है। ये रेमेडीज ना केवल आपके ग्रहों को मजबूत करेंगी बल्कि आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगी, आपकी शारीरिक और मेंटल दोनों हेल्थ को इंप्रूव करेंगी। ये ज्योतिष की रेमेडी है, हमारे शास्त्रों की रेमेडी है और ये मेडिकल एलोपैथी की रेमेडीज भी है। तो आप इन्हें ध्यान से समझें। उससे पहले मैं सभी दोस्तों को बता देता हूं कि मेरे YouTube चैनल पर एक रेमेडीज करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाइए, आपको बिल्कुल जेन्युइन रेमेडीज वहां पर मिलने वाली है। उससे पहले मैं एक आपको अपील करूंगा, जो भी लोग मेरे इस चैनल से जुड़ चुके हैं वो 2 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो वो कोई भी ऐसी रेमेडी के चक्कर में ना पड़े जो कि जिसमें कुछ जलाना हो, जिसमें कुछ दबाना हो, जिसमें कुछ बहाना हो। वो रेमेडी आपका पूरी तरीके से नुकसान करेंगी, बताने वाले का भी नुकसान करेंगी। आप किसी को बताते हैं तो बताएं भी ना, और आप यदि उन्हें कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। यदि वो आपके ऊपर कुछ अच्छा असर भी कर रही है तो ये मान लीजिए वो साइकोलॉजिकल असर है। एक्चुअल में ऐसी सब रेमेडी केवल भ्रमित करने के लिए होती हैं। और जितनी भी आप यूट्यूब वगैरह पर जो देखते हो, इंस्टाग्राम पर आप लोगों को देखते हो, वो कुछ बरगलाने वाली अलग अलग तरीके की रेमेडीज बताते हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी ना करें। वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के काम में आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है बता रहे होते हैं कि दारू पीने से शुक्र मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके के लोगों के वीडियोस को बिल्कुल आप लाइक भी ना करें और आप दूसरे लोगों को उनसे बचने के लिए कहें, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति को मारने की पूरी तरीके से साजिश है। क्योंकि हर दिमाग वाले व्यक्ति को यह समझ में आ ही जाएगा कि दारू पीना तो बुरी बात है, उससे लक्ष्मी या वीनस कैसे खुश हो सकते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। हम शुरू करते हैं आज मेरी रेमेडीज की क्लास। दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं। उनमें आपके राहु और केतु छाया ग्रह, बाकी 7 ग्रह और हैं। आपकी कुंडली के कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। अब जो भी ग्रह आपके शुभ या अशुभ होते हैं वो अपने फल आपको देते हैं। फल कब देते हैं? जब वो उन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है। तो पहली चीज ये निश्चित मान लीजिए कि आपको कोई भी ग्रह परेशान करेगा या खुश करेगा, आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट जब भी देगा, वो देगा अपनी महादशा या अंतरदशा में। तो हम किसी भी ग्रह की हमें रेमेडी कब करनी चाहिए? हमें किसी भी ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए उसकी महादशा और अंतरदशा में। 1 मिनट। जब भी किसी भी प्लेनेट की महादशा है, अंतरदशा है, तभी उसकी रेमेडीज करनी चाहिए। अब रेमेडीज कई तरीके की होती है। जो आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह होता है उसका दान नहीं करना चाहिए। मगर जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, आपको ये देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। आप लंबे समय तक करिए, ये आपके प्लेनेट को एनर्जाइज करेगा। जो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर अस्त हो जाते हैं, वो अस्त ग्रह आपको फल नहीं दे पाते। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उन अस्त ग्रहों के उपाय के तौर पर आपको बताते हैं कि आप उनका स्टोन या रत्न धारण कीजिए, जिससे कि उनके आपकी बॉडी के अंदर उनके रेडिएशन आए और आपको उनके अच्छे फल मिले। मगर मैं उन अस्त ग्रहों का भी आपको बहुत आसान उपाय बताने वाला हूं। आप देख लीजिए कि आपकी किस प्लेनेट की महादशा और अंतरदशा चल रही है। 2 प्लेनेट आपको पकड़ लेने हैं। जिसकी भी महादशा चल रही है वो प्लेनेट ले लीजिए,
जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो प्लेनेट ले लीजिए। हर एक प्लेनेट को आपके वीक के अंदर 1 डे एलोकेटेड है। जैसे मून को सोमवार है, सूर्य को रविवार है, मंगल को मंगलवार है, मार्स को मरकरी को बुधवार है, जुपिटर मीन्स गुरु को बृहस्पतिवार है, वीनस मीन्स शुक्र को शुक्रवार है, सैटर्न मीन्स शनि को शनिवार है, और राहु को आपको जो बार चूज करना है, चुनना है, वो है बुधवार या मरकरी, और केतु को जो डे चूज करना है वो है शनिवार या शनिवार करना है केतु के लिए। तो राहु के लिए आपको बुधवार या वेडनेसडे करना है, और केतु के लिए आपको सैटर्न या शनिवार करना है। तो इस तरीके से 9 प्लैनेट्स के 9 आपको मैंने बार बता दिए अलग अलग। अब आपको क्या करना है, जिस भी ग्रह की आपकी कुंडली के अंदर महादशा और जिस भी ग्रह की अंतरदशा चल रही है, उन दो ग्रहों को पकड़ लेना है। उन ग्रहों का जो दिन है आपकी, सपोज आपकी शुक्र की महादशा के अंदर चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। शुक्र की महादशा में जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो आप निश्चित मानिए आपको अपनी लग्जरी, वाइफ, पुत्री से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे और बुरे जैसे भी हो वो मिल सकते हैं। आपको फाइनेंसेस, मनी, पैसे से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। और चंद्रमा की जब महादशा आएगी तो आपको मदर यदि आपकी है उनसे रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे, माइंड से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं। और भी वो अपनी लॉर्ड से, मतलब जो उनका कुंडली के अंदर जिन भावों के वो स्वामी है उसके हिसाब से भी रिजल्ट देंगे, मगर वो अपने जो नैसर्गिक या नेचुरल कारकत्वों के रिजल्ट तो आपको दे नहीं है। आपको अपना पता चल जाएगा इनसे रिलेटेड आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं। मेरी जो रेमेडी है वो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो उनको और अच्छा करेगी, और बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो बुरे रिजल्ट मिलना आपको बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सर्तियां बंद हो जाएंगे। आप यदि उससे पीड़ित हैं तो पीड़ित होना बंद हो जाएंगे। आपकी शनि की दशा चल रही है, आपकी शनि की 7.5 चल रही है और आप पीड़ित चल रहे हैं, तो ये आप रेमेडी करिएगा। रेमेडी क्या करनी है, इसके कई कंपोनेंट हैं, ये आपकी श्रद्धा पर है, आप कितना कर सकते हो। सपोज आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की दशा चल रही है। नंबर 1, आपका शनिवार का दिन चूज करना है। सैटर्न के लिए शनिवार का दिन है, उस दिन आप पूरे दिन मौन व्रत रखिए, फुल डे। शनिवार को पूरे दिन आप मौन व्रत रखिए, और मौन व्रत के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर विचार करना है, केवल खुद के बारे में सोचना है कि आप इस समय पर जिंदगी के अंदर किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी सोच किस तरीके की चल रही है, आप किन लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं और किन लोगों के लिए बुरा सोच रहे हैं। मौन व्रत रखकर आपको जिन भी लोगों के लिए आप कुछ खराब सोच रहे हैं, जिन अपने एम्प्लॉइज के बारे में खराब सोच रहे हैं, अपने मालिक के बारे में खराब सोच रहे हैं, या अपने किसी रिलेटिव के बारे में खराब सोच रहे हैं, आपको वो सोच बदल देनी है। बस आपको बैठना है, पूरे दिन किसी से बात नहीं करनी है। शनिवार के दिन आपको मौन व्रत रखना है। मौन व्रत रख के आपको केवल ये सोचना है, अपनी सोच के बारे में सोचना है। अपनी सोच के बारे में ये सोचना है कि आप किस तरीके से आजकल आपकी सोच चल रही है, आप किस चीज से परेशान चल रहे हैं, आप किस चीज से खुश हैं, आपकी जिंदगी के अंदर आपका कारोबार कैसे चल रहा है, उसमें क्या परेशानी है, आपसे मिलने जुलने वाले लोग कितने, उनसे कितना परेशान है। आप 10-15 मिनट, 1 घंटे आप सोचिए इन सारी चीजों के बाद, और सोच विचार करके आपको जो नेगेटिव चीजें आप कर रहे हो, जो नकारात्मक चीजें आप कर रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, किसी के लिए बुरा कर रहे हो, या आप काम चोरी कर रहे हो, आपको पता चल जाता है कि मैं काम चोरी कर रहा हूं, आप वो चीज छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। वो शनि की दशा आपको रंग से राजा बना देगी। ये एक पार्ट है। अब आप कहेंगे शनिवार के दिन तो पूरे दिन मौन व्रत रखना संभव नहीं है, तो मैं अब इसको दूसरा अल्टरनेट बता रहा हूं आपको। हर एक दिन हर ग्रह की 3 बार होरा आती है। होरा 1 घंटे की होती है। मैं समझाऊंगा आपको होरा कैसे निकालते हैं। हर एक दिन, सपोज आज सोमवार है तो सोमवार के दिन भी सभी 7 के 7 ग्रहों की 3 बार होरा आएगी। राहु के लिए आप बुधवार वेडनेसडे ले लीजिए, केतु के लिए शनिवार ले लीजिए, सबकी होरा आएगी। आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते हो तो आपने क्या करना है, सपोज आपकी शनि की दशा चल रही है तो शनिवार के दिन शनि की होरा 3 बार आएगी 1-1 घंटे। तो एक बार तो रात्रि को आएगी डेफिनेटली जब आप सो रहे होंगे, और 2 बार आएगी जब आप जग रहे होंगे। तो आप पूरे दिन मौन व्रत नहीं रख सकते, तो उन 2 घंटों में मौन व्रत रखें जब शनि की होरा आएगी।
शनिवार को शनि की ओरा कैसे निकालते हैं, किसी भी वार को किसी भी प्लेनेट की ओरा कैसे निकालते हैं, उसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप एस्ट्रो से जो ऐप खोल लें, उसमें डेली पंचांग लिखा होता है। डेली पंचांग में आप डेट डालें जिस दिन भी आप देखना चाहते हो, और वहां पर जाकर होरा को क्लिक करें तो आपको होरा पता चल जाएंगी उस पूरे दिन किस किस समय पर कौन सी होरा है। तो आप देख लीजिए कि शनिवार की होरा कब है। जिन जिन घंटों में शनि की होरा है उन घंटों में आप अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, मौन व्रत में रखें। आपके जिंदगी के अंदर कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या आपके विचार चल रहे हैं, उनके बारे में आप बैठकर सोच भर लें। बस आपको कोई पूजा नहीं करनी है, कोई पाठ नहीं करनी है, आप अपने आप से बात कर रहे हो। जिसको कहते हैं आप अपने आप से साक्षात्कार करोगे, अपने आप का इंटरव्यू लोगे कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है उस एक घंटे में, और किसी भी व्यक्ति से आप कोई भी बात नहीं करोगे। और उनमें जो आप नेगेटिव चीजें आपकी सोच में चल रही हैं, जिंदगी में चल रही हैं, उन नेगेटिव चीजों को आप त्यागने की कोशिश करोगे। किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आपको लग रहा है, खुदा में पता होता है कि हम ये चीज गलत सोच रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसे आप त्याग दीजिए। वो शनि की दशा जो आपकी यदि खराब जा रही होगी तो वो कई गुना अच्छी जाने लग जाएगी, अच्छी जा रही है तो और भी अच्छा जाना शुरू हो जाएगी। आपको करना केवल वो शनि की होरा के अंदर है। अब शनि की होरा हम कैसे निकालेंगे? शनिवार आपने पिक कर लिया, आपकी शनि की दशा चल रही है, तो सूर्योदय के 1 घंटे, जब सनराइज होगा उससे पहले 1 घंटे आपकी शनि की होरा होगी, और उसमें 7 ऐड कर दीजिए। पहले 1 घंटे में सब 6 बजे आपका सूर्योदय हुआ तो आपका 6 से 7 बजे तक शनि की होरा होगी। बिल्कुल आसान तरीका है। इसके बाद शनि की होरा फिर से कब आएगी, उसमें आप 7 ऐड कर दीजिए। बस 8वें घंटे में, सूर्योदय के 8वें घंटे में, सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ तो 8वां घंटा हो जाएगा, दोपहर में 1 बजे शुरू, फिर से शनि की होरा हो जाएगी। तो शनिवार को सुबह 6 बजे और 1 से 2 बजे के बीच में आपको मौन व्रत धारण करना है। मैं आपको देखिए बहुत सिंपलीफाई करके बताने वाला हूं। सपोज आपकी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। अब चंद्रमा आपको पीड़ित कर रहा है, मन को आपके इधर उधर भटका रहा है, आपके मन के अंदर अशांति है, तो बहुत ही आसान उपाय है। आप सोमवार का दिन होता है चंद्रमा को लोकेटेड, सोमवार को जब भी सनराइज हो सुबह के 1 घंटे आप बिल्कुल मौन रहेंगे। जगकर सो रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, मगर आप जग रहे हैं तो मौन व्रत रहेंगे। आपकी यदि श्रद्धा है, यदि आप कर सकते हो तो पूरे दिन सोमवार को आप मौन व्रत रखें, किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं करें। आपको विचार करना है तो केवल अपने बारे में करना है, किसी और व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। विचार क्या करना है कि मेरी जिंदगी में आज की डेट में क्या घटना है, मुझे कौन कौन सी परेशानियां हो रही है, मेरी थिंकिंग क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं। तो आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीजें नेगेटिव सोच रहे होंगे, दूसरे लोगों के लिए बुरा सोच रहे होंगे, या आप कहीं काम कर रहे हो तो पूरी तरीके से ईमानदारी से आप काम नहीं कर रहे होंगे। तो अब आप ईमानदारी से काम करना शुरू करिए, अगले दिन से उस पर काम करना शुरू करिए। जो नेगेटिव या नकारात्मक चीजें आप कर रहे हैं या आप नकारात्मक कुछ सोच रहे हैं तो उस नकारात्मक को सोचना बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल आप सोचिए मुझे नहीं करना है, दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप अपने बारे में सोचिए। जैसे ही आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव हो जाएगा। एक मैनिफेस्टेशन की थ्योरी होती है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हम जैसी सोच रखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, और ये निश्चित है, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी भी बोलते हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यदि आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होने लग जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे का कारण यह है कि नेचर को या यूनिवर्स को यह पता लगेगा कि आपको बुरा सोचने में मजा आता है, तो आपके साथ बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। जब आप किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचोगे, बुरा नहीं सोचोगे, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, निश्चित आप मानकर चलिए। इस रेमेडीज का यही आधार है। तो अभी जैसे आपका शनि की महादशा के अंदर मंगल की अंतर्दशा है, लेट अस टेक द एग्जांपल। अब आपके हफ्ते के 2 दिन हो गए, आपके शनिवार और मंगलवार। सबसे आसान उपाय तो क्या है, आप पूरे शनिवार के दिन आप मौन व्रत रखेंगे, केवल अपने बारे में सोचेंगे, अपनी चीजों के बारे में सोचेंगे, और आपकी अंतर्दशा मंगल की है तो मंगलवार के दिन भी आप मौन व्रत रखेंगे पूरे दिन। अब यह संभव नहीं है आज के जमाने में कि हम पूरे दिन मौन व्रत रखें, तब हमें क्या करना है, मंगलवार के दिन आप मंगल की होरा में आप मौन व्रत रख लीजिए। मंगल की होरा कब आएगी, मंगलवार के दिन जब सनराइज होगा, सूर्योदय होगा,
1 घंटे और उसमें 7 घंटे ऐड करने के बाद फिर से आएगी। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एस्ट्रोसेज ऐप खोलिए, जिस दिन मंगलवार है उस दिन का आप उसमें तारीख डालिए, वहां पे होरा लिखा होता है, होरा देख लीजिए। जब भी मंगल की हो रहा है उस 1 घंटे के अंदर ना आपको मोबाइल यूज करना है, ना आपको कुछ और यूज करना है, किसी से भी कनेक्ट नहीं होना है, मौन व्रत रखना है। मौन व्रत रखने का मतलब अपने आप के बारे में सोचना है। आपको कोई मेडिटेशन में नहीं बैठना है, कोई भक्ति नहीं करनी है, कोई पूजा नहीं करनी है, केवल ये भर सोच लेना है। आपको अब लिखना चाहो तो लिख लीजिए, यदि सोचने में परेशानी है कि आपकी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है, आपकी क्या थॉट है, आप क्या सोच रहे हैं। ये 2 चीजें भर लिखनी है। इसके बाद आपको उसके अंदर कट मारना है कि जो चल रहा है उसमें आप क्या बदलाव कर सकते हो। क्या आपके हाथ में कुछ बदलाव करना है तो आप बदलाव कर लीजिए पॉजिटिव वे में। आप देखिए क्या गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो तो आप चेंज करने की कोशिश करिए। और इसके बाद आप अपनी सोच पर सबसे ज्यादा विचार करेंगे। क्या आप नेगेटिव सोच रख रहे हो, आप कुछ बुरा भला सोच रहे हो, तो जो भी बुरा भला सोच रहे हो, आपको कुछ अंदेशा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, उन सब चीजों को आप सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप जो चीज सोचते हो सबसे नेगेटिव, वो आपके साथ निश्चित होगी। आपको किसी चीज का डर चल रहा है मन के अंदर कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि आप इस चीज से डर रहे हो, आपके साथ वो दुर्घटना डेफिनेटली होने वाली है, तो उससे बचने का ये तरीका है। अब आपको जिसकी भी महादशा चल रही है, जिसकी भी अंतरदशा चल रही है, पूरे दिन मौन व्रत रख सकते हो, या उनकी हो रहा है उस दिन जब आती है तब मौन व्रत रख सकते हो। एक और इसका तीसरा वर्जन, आपको लगातार कनेक्ट होना है, रोजाना अपने आप से बात करनी है, रोजाना आपको नेगेटिव एनर्जी को हटाना है और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लानी है। तो हर दिन आप जिसकी महादशा चल रही है उसकी जब भी हो रहा है, हर दिन हर प्लेनेट की हो रहा होती है, 3 घंटे होती है। अब आपकी एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, शनि में आपकी मार्स की, मंगल की अंतरदशा है शनि की महादशा में, तो एक दिन में शनि की 3 घंटे हो रहा आएगी और मंगल की भी 3 घंटे आएगी, टोटल 6 घंटे हो गए। उनमें से एक एक हो रहा डेफिनेटली आप सो रहे होंगे जब आएगी, तो बाकी 4 घंटे बचे। तो 4 घंटे में आपकी सुबह सुबह होगी एक हो रहा तो पक्का मॉर्निंग में। आप उन ओरा में मौन व्रत रखें, आप योगा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और भी अच्छा है, मगर मैं आपको किसी भी चीज से बांधना नहीं चाहता। आप अपने आप से जैसे बात करना चाहें करें, मगर आपको यह ध्यान रखना है, आप अपने आप से बात करने का मतलब है आप कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आप अपने कारोबार के अंदर क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या आप किसी लोगों के साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप कुछ बुरा भी कर रहे हैं, तो देखिए किस हद तक बुरा कर रहे हैं, क्या आप लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। फर्दर आप देखिए आपकी सोच कैसी है, क्या अपने भाई बंधुओं के बारे में नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं। सपोज आपको लग रहा है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपसे उनका झगड़ा भी है और आप सोचते हो इसका कुछ बुरा हो जाए अच्छा हो जाए, या आप अपने आप के बारे में ये तो नहीं सोच रहे मेरे साथ तो ये नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चों के साथ तो ये नहीं हो जाएगा। जो भी चीजें आप नेगेटिव सोच रहे हैं उन्हें आप कट कर दीजिए अपनी लाइफ से, अगले दिन आप सोचना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा आसानी क्रिएट हो जाएगी। आप सब नेगेटिव एनर्जी के 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। आप दुखी से सुखी व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाओगे। सभी प्लेनेट एक्टिवेट हो जाते हैं, वो आपके काबू में आ जाते हैं प्लेनेट। जब आप ऐसा करेंगे तो शनि आपके काबू में आ जाएगा, मंगल आपके काबू में आ जाएगा, और वो आप चाहेंगे वैसे रिजल्ट देंगे। उनकी कोई हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर कुछ भी बुरा करने की। आपके कंट्रोल में जब वो आ जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। बहुत सारे लोग 7.5 से डरते हैं, शनि की कई ट्रांजिट होती हैं जिनसे वो डरते हैं। इनमें से किसी भी ट्रांजिट से डरने की जरूरत नहीं है आपको। शनि आपकी 7.5 चल रही है, मैंने जो उपाय बताए आप पूरे 7.5 पीरियड में आप करते रहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वो 1 घंटा जब शनि की ओरा आती है, अक्सर जब आप शनिवार को पूरे दिन आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप शनि की जब ओरा आती है शनिवार को 2 बार दिन में आएगी वो एटलीस्ट, तो 2 बार आप उस समय पर मौन व्रत रखें, अपने बारे में सोचें, जो नेगेटिव कर रहे हैं उसे हटा दें, जो गलत कर रहे हैं उसे हटा दें। आपका 7.5 बिल्कुल 1% भी कुछ बुरा नहीं कर पाएगी, आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय होगा। और यदि आप कर सकते हैं तो पूरे हफ्ते में जब भी शनि की ओर आती है उस समय पर आप मौन व्रत रखें, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु एक्सिस है, जिसे काल सर्प योग लोग मानकर चलते हैं। काल सर्प योग का कोई भी क्लासिक्स में कोई मेंशन नहीं है, मगर आजकल के हम जैसे एस्ट्रोलॉजर उसे बताकर लोगों को डराते हैं। आप डर चुके हो, कोई बात नहीं, मैं आपको काल सर्प योग का बिल्कुल आसान उपाय बता रहा हूं।
यदि आप केवल राहु और केतु में से किसी एक को पकड़ लीजिए, और अक्सर राहु ज्यादा परेशान करता है, तो आप राहु को पकड़ लीजिए। बुधवार के दिन जब भी बुध की ओरा आती है, या तो पूरे बुधवार के दिन आप लगातार पूरी जिंदगी मौन व्रत रखने की कोशिश करिए। जैसे हमें पर्टिकुलर डे पर व्रत रखते हैं, वो संभव नहीं है, तो बुधवार के दिन बुध की जब भी ओरा आए, आप उस समय पर मौन व्रत रखिए। आप क्या नेगेटिव सोच रहे हो उसके बारे में विचार करिए कि आप सही सोच रहे हो क्या। आपको अपना पता चल जाएगा आप सही नहीं सोच रहे हो। सही नहीं सोच रहे हो तो उस चीज को सोचना बंद करिए। जो गलत काम कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दीजिए। आपका राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आपका काल सर्प योग ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने आज की इस क्लास के अंदर आपको एक ऐसी रेमेडी बताई है जो कि डिवाइन रेमेडी है और बहुत ही प्योर इस तरीके की रेमेडी है कि वो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। आप इन्हें करिएगा। आपको मेरे विचार कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।